हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया, मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मायरी का 30th एपिसोड नंबर 30 पे पहुंच गए हैं। तो वही 30 का आंकड़ा आ गया है, पर मतलब ये मान लो कि हमने सफर आंकड़ा तय हो आधा गया। सफर तय कर लिया है ड्रामे बिल्कुल। का। आधा तो सफर तय हो चुका है और अब काफी बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो राहिला घर में आ गई है उससे अब देखना है आयशा क्या रिएक्ट करती है। मतलब रिएक्ट तो कर चुकी है, बट पॉजिटिव रिएक्ट किसी का नहीं था। लेकिन इसमें जो हबीब ने रोल अदा कर रहा है वो पिछला बिल्कुल अच्छा एपिसोड नहीं तो लगा। काफी इमोशनल था, इमोशनल था और नेगेटिविटी काफी। भरी थी हाँ, पूरी। बस उसमें एक चीज मेरे को अच्छी लगी थी कि एनी और फाकिर क्लोज होते दिख रहे हैं। वो चीज अच्छी थी कि जो उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। फाकिर एनी के पास खुद चल के गया, वो चीज बहुत अच्छी थी। और फाकिर को अब शायद इन लोगों पे दया आए और वो इस फैमिली को सपोर्ट करे। और ये एक चीज अच्छी थी कि फाकिर बिल्कुल भी इनका खून होते हुए भी इनके जैसा नहीं है। ये चीज बहुत बढ़िया लगी मेरे को। वो डिफरेंट है इनसे। हाँ, वो समीना के संस्कार जो तरबियत बिल्कुल। कह सकते हैं, वो हाँ। चीज है उसके अंदर। क्योंकि समीना की भी बिल्कुल सही है तबीयत। हाँ। तरबियत तबीयत बोल दिया था। मुझे आदत नहीं है ना। बिल्कुल समीना की तबीयत सही है। तो चलो हंसी मजाक को साइड पे रखते हैं, सब सारी बातें साइड पे रखते हैं। नहीं, साइड पे क्यों रखते हैं उसको? एक जरूरी बात कर लेते हैं। तो जरूरी बात ये, हनी भाटिया के चैनल पर शुरू हो चुका है प्यार के सदके। पहला एपिसोड आ भी चुका है, जिसने पहला नहीं देखा वो एपिसोड आ जरूर चुका है जाओ मंडे को। और जरूर जाओ, जाके देखो आप लोग। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके Yes. जरूर देखना। और उसमें आपके फेवरेट दीपांकर भाई भी है। बिल्कुल। तो प्यार के सदके आ चुका है। आपके प्यार के सदके उसको भी ऐसे ही प्यार दिखा रहा जैसे बाकी ड्रामास को दिखा रहे हो। बिल्कुल। और मैं आपको मायरी ड्रामे में मिलूंगा। दीपांकर और हनी आपको मिलेंगे प्यार के सदके में। और अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट शुरू करते हैं अपना एपिसोड नंबर 30। ठीक है, आप लोग मुझे मेरा फर्ज अदा करने से रोक रहे हैं। आप लोगों की मर्जी, जो करना है करें। सब देर फिर बताता है। ये ले जमशेद, खीर खाएं। किस खुशी में? ये किस खुशी में बना ली? आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, नाइला आपा अपने घर चली गई है। मैंने ना दिन रात हाल है, खीर बेशरम तो है ही। लेकिन फाइनली आज वो अपने घर की हो गई हैं। डूब मरे तो थे मैंने खीर सोचा में, कि नाक इस खुशी के मौके पे क्यों ना मीठा बनाया जाए घर ਉਹਦਾ पे। सहज इसलिए वे मैंने को खीर सकदा बना ली। खाएगा जरूर, लेकिन अपनी बहन का घर क्या उधर वो के किस जमशेद खुशी में आप खाएगा? लाइला आपी के घर जाने से खुश नहीं लग रहा मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो खुद यही चाह रहा था कि हबीब भाई लाइला बाजी को उनका हक दें। हो, आपके चेहरे से तो मुझे नहीं लग रहा ऐसा। आलिया, मैं ये सोच के परेशान हूँ कि उनके वहाँ जाते ही ना आयशा आपा ने हंगामा कर दिया होगा। वो बहुत नफरत करती हैं लाइला बाजी से, वो वहाँ रहने नहीं देंगे उन्हें। उसको अपनी बहन की परवाह है, मैं उसको भी यही बिल्कुल सोच नहीं। रही थी। लेकिन आपको वही पता तो है, बात है। हबीब भाई ने ना लाइला आपी से वादा किया है कि वो उनको अपने साथ ही रखेंगे और सबको मना भी लेंगे। आलिया, तुम जानती नहीं हो आपा को, वो ना ऐसे सुकून से नहीं बैठेंगी। ऊपर से उनकी सास और समीना भाभी भी उन्हीं का साथ देंगी। सबके सब खिलाफ हो जाएंगे लाइला बाजी के। ये बात तो गलत है ना जमशेद। जमशेद देखिए, आप ना रिश्तों में सही का साथ दीजिएगा हमेशा। और इतनी मुश्किलों से तो राहिला आपी को कोई सही की उम्मीद रख सकता है इससे। अगर वो भी उसे छीन जाएंगी तो ये तो गलत होगा ना उनके साथ। मैं समझाऊं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने अगर इस चीज का जिक्र भी किया ना तो आयशा आपा सारे इल्जाम मुझ पे डाल देंगी। मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी यार। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन सब्र करो, क्या पता खुद ब खुद ही सब सही हो जाए। जमशेद, ऐसी बातें करके तो आप मुझे भी डरा रहे हैं। आलिया, सारी गलती ना हबीब भाई की है। इन्होंने जो बोया था ना वो काटने का टाइम आ गया। अब देखना रोज इनके घर में ना कोई नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। आयशा आपा और राहिला बाजी जो है ना
रोज कोई ना कोई झगड़ा करेंगे। उनका बोया काटा दिख रहा है, अपना जो बो दिया है। ये मां नहीं दिखाते अब। सबसे जमशेद समझदार नहीं बंदा है। मानता। ऐसा नहीं हो सकता यार। उनका फेविक रोल हमारे नहीं साथ आया काफी यकीनन टाइम। किसी ने मजाक किया है। कोई मजाक नहीं किया मेरे साथ किसी ने। अम्मा ने ये बात खुद बताई है मुझे फोन करके। मुझे तो अब भी यकीन नहीं, हैरत है। तो इन्हें भी पता चल अबीद गया। ऐसा कदम कैसे उठा सकता? यही सोच के तो मैं भी परेशान। वैसे तो वो हर बात का मशवरा मुझसे करता है, हर बात बताता है मुझे आकर। इतनी बड़ी बात होगी उसने कानों कान खबर नहीं होने दी मुझे। समझ नहीं आ रहा है वो कर क्या रहा है, आखिर उसके इरादे क्या है। आप जानते तो हैं सचिता से, उसको जो दिल में आता है ना वो वही करता है। भाई वो जो भी करता हो, कर तो लेकिन गलत हर रहा है। मामले में अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ही करता रहा तो आगे बहुत नुकसान उठाएगा वो। ठीक कह रहे हैं आप। अम्मा बता रही थी कि इस वजह से ना घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब हो गया है। सब बहुत टेंशन में है, परेशानी बढ़ गई है। जाहिर है उसने जो कुछ भी किया है उससे घर में तो सबको परेशानी होनी है। उसने दूसरी बीवी को वहां लाकर ठीक कर दिया। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अम्मा बता रही थी कि हबीब ने बहुत मजबूरी में राहिला को वहां ले जाने का फैसला किया है। वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अजीब बात है, इस घर में सबने मिलकर शादी को एक मजाक बना रखा है। ये बात इनकी जाए। बिल्कुल से इस घर में कुछ भी कंट्रोल में नहीं। सही कह रहे हो। तुम एक काम करो, हबीब से बात करो, उसे समझाओ। वो तुमसे बात करता है, तुम्हारी बात को समझता है। उसे कहो कि वो ये जो कुछ भी कर रहा है ये गलत है और इससे सब पे बहुत बुरा असर। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मानेगा। अब वो किसी की भी सुनेगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हेलो, फायदा होना तो। टट्टा खूच गया तेरा। ये मेरा कमरा है, आप प्लीज जाएं यहाँ से। आप यहाँ नहीं रह सकती। ये तुम्हारा कमरा था, अब मेरा कमरा है। वैसे ही तुम तो बच्ची हो ना, एडजस्ट कर लो ना कहीं। आपने बस से कहकर मुझे मेरे रूम से निकाला है ना। क्या बेकार है हमने आपका, क्यों कर रही हैं आप ये सब? अरे मैंने क्या कर दिया? मैं तो यहाँ आई हूँ तुम लोगों के साथ मिलके रहने के लिए। हमारा भी तो रिश्ता है ना आखिर। मुझे नहीं रहना आपके साथ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपके साथ। पहले आपने मेरे अब्बा को मुझसे दूर किया, उसके बाद मेरे घर पर आके बैठी और अब मेरे रूम पे कब्जा कर रही हैं आप। बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह बोलती हूँ, टिट्टो। पर मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया है मुझे। देखो मैंने तुम्हारे सामान को हाथ नहीं लगाया, सब कुछ वैसे ही रखा। आप हाथ लगा भी नहीं सकते, ये मेरा सामान है, यहीं पे रहेगा क्योंकि ये मेरा कमरा है। आप जाएं यहाँ से। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपने अब्बा से जाके बोलो ये बात, ठीक है? अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, और अगर तुमसे बात नहीं हो रही तो मैं कर लेती हूँ। आप बस बहुत 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 ज्यादा बुरी हैं। अच्छा ठीक है, बुरी हूँ मैं, मान लिया। पर इससे पहले मैं और बुरी हो जाऊं और तुम्हारा सामान रखूं और वापस ना दूं। वो समझ नहीं आती किस बात की अकड़ है इसमें। हम बात करने को रह क्या गया? क्या रह गया बात करने? एक बात बताएं, जब ये कदम उठा रहे थे तो एक बार भी सोचा था मेरे बारे में या बेटियों के बारे में? मैं भी क्या सवाल कर रही हूँ आपसे। अगर सोचा होता तो ये कदम नहीं उठाते आप, ये जरूर ना करते आप। मुझे तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुननी है। जो फजूल बातें आपको लग रही है ना,
हबीब साहब, उसमें हमारी जिंदगी की बर्बादी छुपी हुई है। सही कह रही। हमारी जिंदगी की बर्बादी। किसी बात का एहसास नहीं है हबीब आपको? किसी बात का भी एहसास नहीं है हबीब आपको? मैं तुम्हें बस ये समझाने आया हूँ कि इस फैसले को जितनी जल्दी कबूल कर सको तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या जबरदस्ती कबूल करवाएंगे? जबरदस्ती कबूल करवाएंगे क्या? तुम्हें मुझसे शिकायतें होती थी कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, वहीं रहता हूँ, उसे ज्यादा वक्त देता हूँ, तुम्हें नहीं देता हूँ। तुम्हारी शिकायतें दूर हो जानी चाहिए ना, मैं इसी घर में रहूंगा। वाह हबीब साहब, क्या हाल निकाला है आपने। से मैंने कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ एक ही तो मिन्नत की थी आपसे कि वो औरत इस घर में नहीं आएगी, और वो भी नहीं हो आपसे। तुम खामखा बढ़ा रही हो बात को। मैं बात को बढ़ा रही हूँ या आप अपने हाथ से गुजर रहे हैं? आपने दिया ही किया है मेरी झोली पे हमेशा। आजमाइश है, आजमाइश है, सही कह रही। हर बार आजमाइश। भूल गए आप सब? इन बच्चियों का कमरा दे दिया उसको। अगर वो कमरा नहीं देता तो क्या करता? सर पे बिठाता उसे। और क्या है उस कमरे में जो तुम्हें बुरा लग रहा है? फायदा छोटी है, सो जाएगी तुम्हारे साथ। वैसे भी उसने कुछ सालों में अपने घर हो जाना है, सारी जिंदगी उस कमरे में नहीं रहना उसको। आपकी तो सोच ही यही है कि बच्चियां बड़ी हुई नहीं और काफे को बोझ की तरह एनी के साथ भी यही किया, फायदा के साथ भी यही करेंगे, ताकि कल वो अयाशी के साथ, आजादी के साथ उसके साथ घूम सके। एक काम करे, मैं भी चली जाती हूँ, मुझे भी आगे कहीं फेंक दे। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, मैं जहाँ जाना है जाओ। कहाँ जाओगी तुम? अपने महके जाओगी ना? आमिर राहिला की बहन मौजूद है, उसके बाद कहाँ जाओगी? किस किस से चुपती फिरो? इतना बेकार आदमी। जाओ, तुम्हें जाना है, तुम्हें छोड़ के आता हूँ। चल देखो, तुम्हें प्यार से तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है। हबीब का तो दिमाग खराब हो गया है। सही कहा है किसी ने, जब गलत फहमी बढ़ जाए ना तो अकल खोटी हो जाती है। गला ना उसे लग दबा रहा है दिया। कुछ कर रहा है, ठीक कर रहा है, और इसी गलत फहमी में अपना नुकसान कर रहा है। उसका गुरूर उसे ले डूबेगा बहुत जल्द। अपनी दूसरी बीवी को यहाँ लाकर उसने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। इसका अंदाजा उसे आहिस्ता आहिस्ता होगा। अकल पे पर्दे पड़ गए उसके, उसे लग रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असल ड्रामा तो फराज साहब अब शुरू होगा, जब राहीला और आयशा आमने सामने खड़ी होंगी। हबीब जहीर भाई की तरह इस घर में अपनी इज्जत बना रहा था, वही कैसे इज्जत मिट्टी ये में रिश्तेदार मिलाएगी। होते हैं, फिर इससे अंदाजा होगा लड़ाई के मजे ये जो लेते हैं। ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश कर रहा था ना, सब नाकाम हो जाएगी। ये बात तो है। वैसे अब हमें हबीब से मुकाबला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा घर उसके खुद ही खिलाफ हो जाएगा, और इसकी शुरुआत होगी उसकी बीवी और बेटियों से। समीना भाभी तो वैसी बिजनेस की वजह से उससे खफा रहती हैं, अम्मा वैसे गुस्से में। और जब घर में झगड़े होंगे ना तो अम्मा का दिल तो खुद ही बुरा हो जाएगा। और फहमी, वो तो हबीब के साथ है। अरे फहमी की सुनता कौन है, उसको हबीब के साथ रहने में कोई फायदा नहीं होने वाला। बस तो ठीक है, फिर तुम बैठकर तमाशा देखो।
ये थोड़ा सा जी जी। तो दोस्तों इसी के साथ मायरी का फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में, बाय बाय।